नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तकरीबन 10 दिनों से चली आ रही महाराष्ट्र की सियासी उठापटक का बुधवार को एक तरह से पटाक्षेप हो गया। साम दाम दंड भेद सभी को अपनाकर मान मनोबल शिकवा शिकायतों के बावजूद भी बड़े ही बेआबरू होकर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लगभग 2.5 साल तक इस पद पर रहते हुए उद्धव ठाकरे ने कई तरह की सुर्खियां बटोरी। अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पहचान भी बनाई, लेकिन उनके अपने ही उनसे खफा हो गए और खफा भी इस कदर हुए कि उन्हें अपना पद ही छोड़ना पड़ा। उद्धव बार बार बागियों को संदेश देते रहे, बातचीत का रास्ता भी खुला रखा, लेकिन एक एक कई शिवसैनिक उनका साथ छोड़ते चले गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो अल्पमत में आ गए। काफी देर तक शरद पवार उनकी पतवार चलाते रहे, संजय राउत ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार बड़े ही भारी मन से उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना में अपनों की बड़ी बगावत के बाद आखिर बुधवार को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी घोषणा पहले फेसबुक लाइव में की और इसके कुछ देर बाद खुद गाड़ी चलाकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कार में उनके साथ बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इस दौरान भारी बारिश हो रही थी। इससे पहले उन्होंने कैबिनेट बैठक में कहा कि अगर बुधवार को फ्लोर टेस्ट होता है तो ये उनकी आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सीएम पद से बल्कि विधान परिषद के सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में कहा कि मेरे पास शिवसेना है, मैं नहीं चाहता कि शिव सैनिकों का खून बहे। मैं अप्रत्याशित तरीके से आया था और मैं इसी तरह से बाहर जा रहा हूं। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं यहां रहूंगा और मैं एक बार फिर शिवसेना भवन में बैठूंगा। मैं अपने सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा। मैं सीएम और एमएलसी के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफे के ऐलान के दौरान उद्धव ठाकरे का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ वो अच्छा नहीं है। सभी बागी ठाकरे परिवार को भूल गए। जिनको मैंने दिया वो सब नाराज हैं, जिन्हें कुछ नहीं दिया वो सब साथ में हैं। उद्धव ने आगे कहा कि एक खत पर राज्यपाल ने फैसला ले लिया। राज्यपाल को मैं धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से निकलने की पेशकश की थी। आखिर बागी विधायकों को नाराजगी किस बात की है? उद्धव ने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट में मैंने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया। मैं संतुष्ट हूं कि हमने आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया है। मैं संतुष्ट हूं कि हमने आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया है। उद्धव ने बताया कि मैं एनसीपी और कांग्रेस के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया। शिवसेना, अनिल परब, सुभाष देसाई और आदित्य ठाकरे से ये लोग तभी मौजूद थे जब प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के लोगों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। इससे पहले कैबिनेट बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें उनके अपनों ने ही धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अगर अनजाने में किसी को चोट पहुंचाई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।